सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। आज मैं एक बहुत पहले की आपको सच्ची घटना बता रही हूँ, जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। एक गांव में एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब भी कोई व्यक्ति उससे कुछ भी पूछता था तो वह सदैव यही कहता था, मेरे ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था, जहां वह प्रतिदिन दर्शन करने जाता था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के दो पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी योग्य हो गई तो उस व्यक्ति ने साहूकार से कर्जा लिया और पुत्री का विवाह किया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र अपने पिता से बोले, यह लीजिए पैसे और साहूकार को देकर कर्ज मुक्त हो जाइए। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जा से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जा से मुक्त है। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह तो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा साधारण है। साहूकार के मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति से कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से जब वह व्यक्ति आया और उसे वही पर्ची दे दी तो वह व्यक्ति उसे लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पूरे पैसे दे दिए हैं। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया है। जज साहब ने पूछा कि कोई गवाह है जिसके सामने आपने साहूकार को पैसे दिए हों और उसने देखा हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के सामने ही मैंने इनको पैसे दिए दिए थे। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर अवश्य है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़े व्यक्ति ने जोर से आवाज़ लगाने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, जज साहब मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज सहित दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेज दीजिए। साहूकार के घर की अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है जिसके पेज नंबर 22 में वह पर्ची रखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति ने ब्याज सहित पूरे पैसे दे दिए हैं। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दे दी। यह पर्ची जिसमें लिखा था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाया जाए। ठाकुर जी किसी को दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी ने कहा कि वृद्ध व्यक्ति इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए, वास्तव में ठाकुर जी
ठाकुर जी और कोई नहीं स्वयं भगवान थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और जज साहब भगवान के रंग में रंग गए। जब जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दरवाजे पर मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे, किसी भी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब को बहुत दुख था कि और वो कहते थे कि हमने भगवान को अपनी अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। ये कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह आपके बुरे वक्त में ज़रूर काम आते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करता है, भगवान सदैव उसके साथ होते हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय। ज्यों सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होए। हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही हैं। अपने सच्चे भक्तों पर संकट देखकर स्वयं दौड़े चले आते हैं। जय श्री कृष्ण।